वालेकुम प्यारो बच्चों, आज हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो थर्ड लेक्चर है वो है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ कि ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक पानी वाटर है एंड दिस इज़ शुगर, चीनी हमारे पास है। तो हमने शरबत बनाना है। तो अब जब तक ये दोनों अलग-अलग पड़ी हैं तो इससे आप ये समझें कि आपके पास रिएक्टेंट्स जो है जिन्होंने अमल करना है, जिन्होंने शरबत बनाना है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी में है और जो शरबत है वो आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, देखो ज़ीरो क्वांटिटी है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इन एट द इनिशियल स्टेज द रिएक्टेंट्स आर एट देयर बेस्ट और मैक्सिमम कंसनट्रेशन में होते हैं, मैक्सिमम मिकदार में होते हैं। अब जैसे जैसे हम इसको डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि ये देखें, मैं इसमें चीनी मिला रहा हूँ आपके सामने। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा शरबत। तो ये मिला दिया इसको और ये आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो गया। तो जो रिएक्टेंट्स थे यानी कि चीनी और पानी दोनों ने अपनी चीज़ ख़त्म कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा जनाब, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और जो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट जो हम चाहते थे, जो हासिल करना चाहते वो हमारे पास था शरबत, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शरबत की मिकदार बढ़ रही है और चीनी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि चीनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और पानी की भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, जो उसकी अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है और वो भी शरबत बन जाएगा, उसका फ्लेवर आ जाएगा, उसका टेस्ट आ जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो अब आपको मैं इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। दोबारा सुन लें। शुरू शुरू में हमारे पास जो था वो था दो रिएक्टेंट्स थे, एक चीनी थी शुगर एंड द अदर वाज इज़ वाटर। दोनों अलहदा थे, हम शरबत बना रहे थे जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो था और रिएक्टेंट्स हमारे पास मैक्सिमम थे। फिर मैंने चीनी इसमें डिज़ोल्व कर दी तो क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट्स था, चीनी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू हो गई और चीनी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई। तो अब इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि शुरू शुरू में जो था वो जो आपकी ये हमारे पास A प्लस B, ये हमारे पास हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं मेरे बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बना रहे हैं C प्लस D। अब याद रखें, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आम उर्दू में हम उसे मिकदार कहते हैं, फिज़िक्स में हम उसको क्वांटिटी कहते हैं और केमिस्ट्री में हम उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन या इसकी मिकदार शुरू शुरू में मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और इसकी मिकदार चूँकि ये दोनों अलग-अलग पड़े, अभी इन्होंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो इनकी मिकदार बिल्कुल मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी। अब जैसे इन्होंने आपस में रिएक्शन करना शुरू करेंगे मेरे बेटे, तो इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आ जाएगा कि कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये मिनिमम हो जाएगी। अब चूंकि बैलेंस होना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होनी है, दोनों की मिकदार बराबर होनी है, तो अब ये प्रोसेस जो होगा ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो रिवर्स में क्या होगा कि इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों की मिकदार, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार, कंसंट्रेशन, स्पीड बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसको ग्राफ के ज़रिए हम कैसा प्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ हमेशा दो पैरामीटर्स के दरमियान होता है। तो यहाँ पर जो हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं उसमें एक हमारे पास है टाइम और दूसरा हमारे पास है रेट, और फिजिक्स में जिसको हम कहते हैं स्पीड, रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप शुरू शुरू में देखेंगे कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार है। शुरू शुरू में बिल्कुल ज़ीरो थी, मिनिमम थी इसकी मिकदार, और ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स की मिकदार, ये मैक्सिमम थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी और प्रोडक्ट की मिकदार या कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक लेवल आ जाएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएगा। तो इसको इसी तरह ही आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। तो आपने पहले तो आपने पैरामीटर्स लिखने हैं, टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर आपने यहाँ पर रिएक्टेंट लिख लेने हैं, मैक्सिमम उसको लिख लेना है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिख लेना है, उसको मिनिमम लिख लेना है, फिर आपने रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी कंसंट्रेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता आप कम करना शुरू करेंगे और जो इसकी होगी प्रोडक्ट की होगी इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसकी मिसाल हमने ये दी कि ए और बी मिलकर सी और डी बना रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आप देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन
ये इक्विलिब्रियम स्टेट में बराबर हो जाएगा दोनों। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा अब दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे, तब तक बनाते रहेंगे। देखिए रिएक्टेंट बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो था वो हमारा C और D था, कंसनट्रेशन ऑफ C कंसनट्रेशन ऑफ D, और बराबर किसको कर रहा है, बना किसको रहा है, रिएक्टेंट्स को, कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या कंसनट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इसको हम कहेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और ये 4 मार्क्स का, हर पेपर में इस चैप्टर में 4 या 5 सवाल, टोटल 4 या 5 सवाल हैं, और इसमें से ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपने अटैम्प्ट कर लें तो आपको 4 में से 4 मार्क्स अटैम्प्ट हासिल कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।